है तो हम लोग उससे ये बता पाएंगे कि वी आर लाइक हम लोगों को कौन सा मॉलिक्यूल बनाना चाहिए और कौन सा मॉलिक्यूल हमें नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जो रिग्रेशन होता है वो कैसा होता है, इट इज समथिंग ऑफ बताया था ये। Yes, sir. Linear equation. हाँ, लीनियर इक्वेशन विथ अ फंक्शन। कोई भी फंक्शन, मैं कोई भी फंक्शन यूज कर सकता हूँ बेटा। इट्स नॉट लाइक कि मेरे को लीनियर इक्वेशन बनानी है तो आई विल बी लाइक मैं y इक्वल टू mx प्लस सी। आई कैन डिफाइन माई स्लोप विथ एनीथिंग। आई कैन हैव एनी टाइप ऑफ स्लोप विथ मी। ठीक है, वो स्लोप किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकता है। ठीक है, अगर मैं वैसे बोलूं तो जनरली स्लोप्स हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप्स आर आल्सो इक्वल टू tan थीटा। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब वो tan का कर्व कैसा होता है, tan का कर्व अगर आप लोगों को याद हो तो इट इज समथिंग लाइक दिस, फ्रॉम इंफिनिटी टू इंफिनिटी। क्लियर? तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, ये जो रीजन मिल रहा है दिस इज लीनियर। ठीक है, मींस हम लोग कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। लाइकवाइज आई कैन से दैट साइन थीटा का कर्व कैसा होता है, साइन थीटा का कर्व इज समथिंग लाइक दिस, isn't it? So I can say from here to here I am getting a linear line, and from here to here I am getting a linear line. Got my point? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ, तो इट मीन्स लाइक एवरी फंक्शंस, कोई भी फंक्शन आई कैन यूज अ मिक्सचर ऑफ फंक्शंस। इट इज अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। इट कैन बी अ प्योर फंक्शन और मिक्सचर ऑफ फंक्शंस, मिक्सचर ऑफ प्योर फंक्शंस। लाइक जैसे मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, या फिर मैं ये बोलूं साइन कॉस थीटा। इसमें क्या है, देयर इज वन प्योर फंक्शन और उसके साथ अप्लीकेबल हो रहा है एक दूसरा फंक्शन, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इट्स अ मिक्सचर ऑफ फंक्शन। एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शन मे बी कोई पैटर्न ऐसा है जो इस तरीके के फंक्शन में हम लोगों को लीनियर लाइन दे दे, कोई पैटर्न ऐसा है जो हम लोगों को इस तरीके के फंक्शन में लीनियर लाइन दे दे। दैट्स व्हाई ये काम हम लोग अपने ब्रेन से करते हैं। क्लियर है? एंड दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो क्या है, एरर। समझ में आया बेटा? एरर, पहली चीज मेरे को फंक्शन डिसाइड करना है, दूसरी चीज मेरे को एरर डिसाइड करना है कि एरर मेरा कैसा होना चाहिए। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, तो नाउ फॉर टेस्ट सेट्स आप लोग सिंपल सा लिखो, फ्रॉम टेस्ट सेट। टेस्ट सेट क्या है? टेस्ट सेट इज हैविंग m/3 number of entries। ठीक है, क्लियर? एंड लिखो ईच एंट्री generates सपोज n, और कोई और नंबर, कोई और अगर आप सिंबल यूज कर सको तो हम लोग मैं तो n ही यूज करना प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन लेट्स से क्योंकि n मैंने पहले उसको बताया हुआ है तो लेट्स से इट इज नथिंग बट अल्फा। क्लियर? सपोज अल्फा नंबर ऑफ डिस्क्रिप्टर्स। ठीक है, तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट लाइक m/3 into alpha total entries, total entries in total entries से what I am going to make, I am going to make Pearson correlation matrix।
कोरिलेशन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का क्या फॉर्मेट था? इस मैट्रिक्स का फॉर्मेट था कि यहां पर माय डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर बेटा, ये क्लियर है? हाँ या ना? एंड हियर independent variables, बेटा यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ, so like what I will be having a different dependent variables for how many number of molecules? m by 3, and descriptors for m by 3 number of molecules means हर एक वैल्यू जो है this is equal to m by 3 and this is also equal to m by 3। तो मेरी टोटल एंट्री कितनी हो गई? जितने मेरे m by 3 हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स प्लस 1, because we are going to consider the dependent variable along with it. Clear? यहां तक क्लियर है? एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच मेरा मैट्रिक्स का साइज क्या हो जाएगा? ओरिजिनल मैट्रिक्स का साइज यहां तक क्लियर है बेटा ये पूरा? ये चीज क्लियर हुई है सबको? बेटा मेरी वॉइस आ रही है सबके पास? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब मुझे ये बताओ यहाँ पर इसका जो मैट्रिक साइज है आपको ये क्लियर हुआ? ये बेटा सिंपल सी चीज है, मैट्रिक साइज इज नथिंग बट m इंटू एन। ठीक है, और मैंने अभी n की वैल्यू क्या बताई? दिस इज योर, तो मेरे को यही चीज जितनी एंट्रीज यहाँ पे हैं उतनी ही एंट्रीज यहाँ पे हैं, तो नंबर ऑफ एंट्रीज ओवर हियर एंड नंबर ऑफ एंट्रीज ओवर हियर, if they both are going to be arranged in a kind of square matrix, so what will be the size of the matrix? It will be of this size, m into n, because both the values are equal. हाँ या ना? एंड उसमें से Yes, sir. हाँ, उसमें से मैं, बिकॉज इट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैं सिर्फ इन वैल्यूज को कंसिडर करूंगा, बिकॉज ऊपर वाली ये सारी वैल्यू इसकी मिरर इमेज होंगी। ये तो बताया हुआ है मैंने। ये बताया है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब इस पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स से हम लोगों ने क्या डिसाइड कर लिया? हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्टर्स कौन से हैं, और वो डिस्क्रिप्टर्स आपस में कितने बुरे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको इसको कुछ इस तरीके से लिखो सो दैट इट विल बी अंडरस्टैंडेबल बाय यू ऑल, इवन कि अगर आप लोग अगर ना लिखना चाहो तब भी डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी हैविंग अ बेस्ट correlation with the descriptors, and these descriptors जो भी हैं ये d1 versus whatever dn descriptor, it should be
worst with each other. ठीक है, these are the two criteria जो हम लोगों ने ली, Yes, sir. है ना. अब these criteria इनको हम लोग रखेंगे किसमें, y which is my dependent variable. Clear? Then I will apply a function. This will be x will be my d's जो मेरे पास d's आए, एंड बीटा हम लोग कह सकते हैं उनका अपना कोई स्टैंडर्ड डिविएशन होगा. ठीक है, कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना डिविएटेड है, एंड वी आर गोइंग टू गेट एरर. क्लियर? So I can say, I can rewrite this equation in this form, that because I can have more than one descriptors. F1, F2, ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, बट हम लोगों ने यहाँ देखा कि इट इज समथिंग विच इज नॉट हैविंग लीनियर कोरिलेशन विथ ईच अदर. तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, वी यूज टू डू रिग्रेशन. हम लोग क्या बताते हैं कि इस हाउ दिस इज towards the linearity and how this is towards the linearity. ये कितना linearity की तरफ है और ये कितना linearity की तरफ से है. उसके बाद हम लोग इन सबको क्या करते हैं, we used to club them together. तो what I can say that this type of equation can be rewritten in a form of nothing but हम लोग बोलेंगे सिग्मा. इन सब का समेशन ही तो है ना ये. Yes, It sir. is all your summation. Clear? So if I can rewrite this in a form of कि मेरे पास summation of functions f to n, ठीक है, and x 1 to n, ठीक है, वैसे कॉमा लगाया जाता है बेटा बस, ठीक है, and beta 1 to n. Clear? And here is an EI. This is YI, where I is from 1 to n, जो भी आप लोग करो. एंड इसमें मुझे क्या चीज ज्यादा जरूरी है, आई हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड्स. मुझे इन दोनों साइड्स को स्क्वायर करनी है, बिकॉज आई नो दैट इफ आई एम गेटिंग एरर ऑफ 0.01, then the square of 0.01 will be a very smaller value, isn't it? बेटा इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो, वाई आई एम स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन. मुझे इस इक्वेशन को क्यों स्क्वायर करना पड़ रहा है, बिकॉज इफ आई एम हैविंग, मैं किसी भी नंबर के एरर को कैसे डिनोट करता हूँ, प्लस माइनस एरर. यही डिनोशन है ना उसका, Yes, Yes, sir. sir. है ना. तो अगर मेरा सपोज 2 के पास एरर है 0.001 का, ठीक है, तो मैं अगर इसको स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल बी गेटिंग 4 प्लस 2, लाइक मैं इसको प्लस मान के चल रहा हूं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर इसका मैं लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, आई एम गोइंग टू गेट लाइक 2 into 2 and then into 0.01 plus 0.01 का होल स्क्वायर, as a result of which I am going to get 4 and इसको जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.01 से, and here I will be having 0.0001, तो मेरे को वैल्यू क्या मिल रही है, आई एम गेटिंग अ वैल्यू ऑफ, अब मैं इसे अगर प्लस करूं
तो आई एम गेटिंग अ वैल्यू विच इज नथिंग बट 0 1. Are you getting my point? Which is approximately equal to 4. Clear? So which means if I am Yes, going sir. to if I am going to square this term, मेरे को इन दोनों को स्क्वायर करना है, तो मुझे मेरा मेन पर्पस क्या है? आई वांट टू डिक्रीज द एरर. मेरे को एरर को मिनिमाइज करना है एकदम. रिग्रेशन में हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं. तो इट मीन्स जो भी यहाँ एरर होगा, एरर विल बी ऑफ दिस 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 एंड दिस. तो दिस इज नथिंग बट इट्स एन ओवरऑल एरर. ये बहुत बड़ा एरर हो जाएगा अगर मैं सारे फंक्शन में थोड़ा थोड़ा एरर आ रहा है. इज अ बिग एरर. तो इसको आप लोग स्मॉल ई की जगह आप इसे कैपिटल ई लिखो. ठीक. तो मैं इसको कैसे कर रहा हूँ? आई एम टेकिंग ई हियर. मेरे को ई एक ही तरफ रखना है और इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा? वाई आई माइनस सिग्मा ऑफ फंक्शन विच इज फ्रॉम 1 to n or x which is from 1 to n and beta means standard deviation which is from 1 to n. Clear? ये तो पक्का है ना बेटा? इतना तो बड़ा सिंपल सा है ना ये, इसको बताना. Yes, sir. ठीक है. तो what I can say that in that way I will be having, मैं अब इन सबको स्क्वायर करूंगा. फाइन. दिस इज द सिंपलेस्ट वे इन विच वी कैन, हम लोगों को क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग समथिंग विच इज हैविंग विच इज हैविंग मिनिमम एरर वैल्यू. ठीक है. इसमें जो एरर होगा वो अपने आप निगेट हो जाएगा. ठीक है. और अगर इफ दिस इक्वेशन, इफ एरर इज इक्वल टू 0, इफ माय एरर इज very very small, then which means that this is equal to 0, isn't it? हाँ या ना? ये समझ में आया? ठीक है. if I am saying that small ei is small, ठीक है, तो capital ei will be summation of all the smalls, summation of all the small because errors are small. तो इसका स्क्वायर जो होगा that square will be negligible. मेरे को इसको negligible करना है. यही मेरा आइडिया है क्योंकि मुझे एरर कम से कम चाहिए. जितनी छोटी एरर होगी इसका मतलब मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो मैंने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जो मैंने कोरिलेट करवाया, that must come equal to 0, which means that by that way I can say that y is equal to sigma of f 1 to n x 1 to n and beta 1 to n. बीटा इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन. बेटा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. क्लियर? इट इज नॉट ऑफ एनीथिंग कि जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो. सर इससे हम पता क्या लगाएंगे एट लास्ट? बेटा करने इससे क्या वाले हैं? यही तो पता हो रहा है ना. यही तो देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है. हम लोगों को क्या पता चल रहा है? वी वर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग y, है ना. जिस y के इक्वेशन में देयर वाज एन एरर, अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दूंगा एंड इफ माय स्क्वायर ऑफ माय दिस इक्वेशन इफ इट इज कमिंग टू इक्वल टू 0, then what I am getting a value which should be very much equal to my experimental data. ठीक है. इसका मतलब ये मेरी वो वैल्यू है जो मेरे पास एक्सपेरिमेंट में थी, मींस IC50, ED50 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनकी मेरे पास वैल्यू थी. हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है. और ये क्या है? ये वो वैल्यू है जो मैंने कैलकुलेट करवाई है ना. कैलकुलेट करवाई है या फिर मैंने क्या करवाया है? इन्हें प्रिडिक्ट करवाया है. और ये वैल्यू वो है जो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों के पास था.
बिकॉज इट इज अबाउट टेस्ट सेट ना, टेस्ट सेट की हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ठीक है। और और अब अगर मैं इसके और x के बीच में प्लॉट करूंगा या फिर इसके और इस फंक्शन के बीच में प्लॉट करूंगा, तो व्हाट आई शुड बी एबल टू गेट, आई शुड बी एबल टू गेट दैट वाई आई। तो इसको मैं वाई आई एक्सपेरिमेंटल बोल रहा हूं और लेफ्ट हैंड साइड को मैं बोल रहा हूं वाई आई कैलकुलेटेड या फिर प्रिडिक्टेड। तो वाई आई कैलकुलेटेड एंड वाई आई प्रिडिक्टेड, दे विल फॉलो a linear curve, isn't it? नहीं, Yes, sir. है ना? If it is linear, then I am able to get an equation which is in the form of y mx plus c, and with the help of this equation I can use the prediction, मैं इसको predict करवा सकता हूँ। तो this is all like, आप लोग अगर वैसे बोलो तो this is your regression। यहाँ पे जब हम लोग पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, वी यूज टू फाइंड आउट द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे पास ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आते चले जा रहे हैं, लेकिन मुझे इनको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी एरर को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू स्क्वायर देम so that I can negate the error. So if my error is not getting equal to 0 when I am squaring them, it means there is a significant error and we cannot use this model for predicting things, ठीक है। तो for particular test set, मेरे पास एक test set के लिए, for one test set I can have different type of models, ठीक है। लेट्स से दिस इज मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4। इसमें भी मैं किसको किसको मैं सबसे अच्छा मानूंगा, जिसका रिग्रेशन कोफिशिएंट means r square. If r square is greater than 0.6, then I will consider that that model is actually good. Clear? So if I am getting a regression coefficient of different models, like I am getting 0.8, in this case I am getting 0.3, in this case I am getting 0.01, so I can say that this model is worth, like this model is, it can be used, it cannot be used। इसके लिए अगर मैं बोलूं तो what does this mean? This means that 60%, approximately 60% of my data set can be explained with the help of this model। Clear? Here I can say that approximately 80% of my data set can be explained with the help of a model which is differing from model 1। Clear? तो हम लोग इसमें बोलेंगे this is actually best। Why this is best? Because in this case the error is nothing but error is 0.2, here error is 0.4 and here error is 0.7 and यहाँ पे क्या है, error is greater than 0.9। क्लियर बेटा, इतना क्लियर हुआ कि टेस्ट सेट से Yes, sir. हम लोग अलग अलग इक्वेशंस यूज करके वी कैन यूज डिफरेंट मॉडल्स, लेकिन उन मॉडल्स में से भी बेस्ट मॉडल हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, बेस्ट मॉडल आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एरर विच वी आर एक्चुअली ऑब्टेनिंग, ठीक है। कि आई कैन से आई ऑब्टेन्ड these are my datas, these are my datas of test set। Clear? So what does this r square means? Like I can say if I am getting a line over here, then none of these points, like every point is having an error for attaining linearity। But if I am plotting a line which is like this, so I can say that
यहाँ पे एरर्स जो हैं, जो दूसरे इसका एरर इसके एरर के बराबर है, तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे को निगेट कर देते होंगे। इसका एरर और इसका एरर लगभग लगभग बराबर है, और इसका एरर और इसका एरर लगभग लगभग बराबर है। तो वी कैन से दैट ये इसका आर स्क्वायर वैल्यू जो होगा, दैट आर स्क्वायर will be approximately 0.88, which suggests that there is an error, residual error of 0.12. Means every point will be having a variation, or like linearity से उनकी जो variation होगी, that will be in the index of 0.12. क्लियर? इतनी एरर हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, बट 0.9 का एरर, 0.4 का एरर या फिर 0.7 का एरर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाइक इस तरीके के इक्वेशन का वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ वी कैन जनरेट डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, मॉडल्स मीन्स लीनियर कर्व्स obtained on the basis of application of various mathematical functions. Clear? Got my point? Yes, sir. ठीक है, तो now when my test set model is done, then what I will do, I will generate, मैं इस test set को क्या करूंगा, I will validate this test set with my training set. इतना समझ में आया बेटा? बेटा Yes, sir. ये ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल सा एक डायग्राम बना लो। We used to have a test model, ठीक है, and then a training model, ट्रेनिंग मॉडल हम लोग क्या करते हैं, वी यूज टू डू टेस्ट मॉडल क्या है, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.8 और 0.6 जो आप लोग चाहो। ठीक है, हियर इट इज हैविंग अ वैलिडेशन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर ट्रेनिंग सेट के साथ यही चीज करते हैं। ठीक है, और टेस्ट सेट से जो इक्वेशन आई, जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ आई, उस इक्वेशन से हम लोग ट्रेनिंग मॉडल को प्रेडिक्ट करवाते हैं। क्लियर? Suppose I have obtained a equation which is for my test, which is something, this is function of my test model, and these are your test set. ये उसका स्टैंडर्ड कोफिशिएंट था और ये उसका EI था। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई, मैं अपना ट्रेनिंग लूंगा, ट्रेनिंग सेट लूंगा, I will apply the function which I obtained from test over my training numbers, यानी ट्रेनिंग मॉलिक्यूल्स के साथ उनका अपना कोफिशिएंट होगा। क्लियर? एंड उसकी अपनी एक डिफरेंट एरर आएगी। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? क्या चीज मैंने की, मेरे को जो फंक्शन टेस्ट से मिला, मैंने उस टेस्ट के फंक्शन को यूज किया ट्रेनिंग के फंक्शन के लिए, ट्रेनिंग की प्रिडिक्शन के लिए मैंने उस फंक्शन को यूज किया। क्लियर? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब टेस्ट सेट में मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई थी, है ना, एक लीनियर इक्वेशन मेरे पास आ गई थी। अब जब तक मेरे पास ट्रेनिंग मॉडल के लिए, जब तक मेरे पास लीनियर इक्वेशन नहीं दे देगा ये टेस्ट मॉडल, और जितनी बार अगर इफ इट इज गिविंग मी, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, इफ इट इज गिविंग मी आर स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 0.6 to 0.8, 0.8 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 0.8 तक हो सकता है। 0.6 से 0.8 अगर मेरे पास आता है तो मैं, अगर इफ इट इज यस, अगर ये आंसर, इसका आंसर अगर यस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे इसको सिंपल सा बोलो, इफ डिसीजन बॉक्स आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.6 to 0.8, ठीक है, इसको एक डायमंड बॉक्स बना देना, सबने पढ़ा होगा ना ये तो।
ठीक है, इफ इट इज यस तब क्या करना होता है, एंड इफ इट इज नो। ठीक है, if the answer is no, if r square is not greater than that of 0.6, then I am going to make different test models। मेरे को फिर से टेस्ट मॉडल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? ये बेटा ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, और अगर ये भी नहीं, अगर ट्रेनिंग, अगर इफ माय आंसर इज यस, तो मैं क्या करूंगा, आई विल यूज माय एक्सटर्नल सेट, जिसको मैंने बोला डिजाइन मॉलिक्यूल, जो मैंने डिजाइन किए हुए एक्सटर्नल सेट, जिनकी एक्टिविटी मेरे पास नहीं है, मैं उनको लूंगा, उनके साथ आई विल अप्लाई द सेम थिंग। नाउ इट विल बिकम एक्सटर्नल सेट, y इक्वल टू एक्सटर्नल सेट, f of my test, function of my test, x will be for my experimental set, beta will be for my experimental set, and I will be having an error which will be different from this, this and this, and because error different होगा, इस वजह से r square value भी different होगा। तो if I again, मेरे पास यहाँ पे आता है if r square is greater than 0.5, ठीक है, if r square is greater than 0.5, if my answer is yes, then model is okay or universal, clear? And if my answer is no, then I will again go back to this। ठीक है बेटा, इसमें एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है। ठीक है, तो यस एंड नो कहने से पहले, यस एंड नो कहने से पहले यहाँ पर एक डॉट बनाओ, यहाँ पे भी एक डॉट बनाओ। ठीक है, इस डॉट के बारे में लिखो दैट बेस्ट प्रिडिक्टेड मॉलिक्यूल्स, बेस्ट प्रिडिक्टेड entries, not molecules, entries will be carried out for experimentation। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इनका एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा, and if that experimental data is approximately equal to my like predicted data, जो मेरे पास predicted data है, तब yes है। ठीक है, तब if it is equal to, then it is yes, and if my experimental data is not equal to your predicted data, then it is no। clear? समझ में आ गया बेटा? फिर आई विल गो बैक टू माई टेस्ट मॉडल, मैं फिर से टेस्ट मॉडल को पकड़ूंगा, उसको दूसरी कोई इक्वेशन यूज करूंगा, देन आई विल अगेन वैलिडेट इट, डेवलप ए ट्रेनिंग मॉडल, देन उस ट्रेनिंग मॉडल के साथ मैं एक्सटर्नल सेट को वैलिडेट करवाऊंगा। क्लियर? गॉट माई पॉइंट? ओके सर। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट इक्वेशन हो गई। ठीक, ये हमारी ट्रेनिंग इक्वेशन हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गई, दिस इज इक्वेशन, इसको मैं वैलिडेशन सेट भी बोलता हूँ। फॉर लाइक एक्सटर्नल सेट्स को हम लोग वैलिडेशन सेट्स भी बोलते हैं इनको, क्योंकि अगर इसमें अप्लाई कर जाती है हमारी इक्वेशन, तो वो इक्वेशन हम लोग बोलते हैं दैट इज यूनिवर्सल, इट कैन बी यूज्ड एज अ थ्योरम और एज अ प्रिंसिपल। क्लियर? डन यहाँ तक बेटा? सर ये डायमंड बॉक्स क्या कह रहे थे आप? डायमंड बॉक्स आर नथिंग बट दे आर डिसीजन बॉक्स। ऐसे ही होता है ना कुछ?
यस सर। है ना। तो डिसीजन बॉक्स मतलब इसके दो एंगल्स हो सकते हैं, वन कैन बी यस, वन कैन बी नो, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है इसमें। तो इफ माई आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 0.6 तब यस है। यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंटेशन डॉट नहीं है, इस डॉट का मतलब है एक्सपेरिमेंटेशन डॉट। ठीक है, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट लगाएंगे किसका, जो मेरे बेस्ट मॉलिक्यूल्स आए, जिनका वाई बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छी एक्टिविटी आई, मैं उनको उठाऊंगा, उनकी एक्टिविटी करवाऊंगा। अगर वो एक्टिव आते हैं तो मैं बोलूंगा यस माय मॉडल इज गुड। अगर वो एक्टिव नहीं आता है, इनएक्टिव आता है, तो मैं बोलूंगा नहीं 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 भैया, मॉडल में कुछ गलती है, दोबारा से मॉडल जनरेट करते हैं। क्लियर, गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है। तो अब तो ये किसी को भी आप लोग कोई भी चीज, जैसे कोई बोलता है ना कि अच्छा, ये जैसे पेरेंट्स बोलते हैं आपके कि बेटा इस बार कितना स्कोर करोगे एग्जाम में, होता है ना, ये सबके पेरेंट्स पूछते हैं ना ये चीज, Yes, sir. यस सर। है ना। तो अपने पुराने सेमेस्टर्स के जितने भी रिजल्ट्स होते हैं उनको लेकर मेक अ टेस्ट सेट, उनसे बोलो पेरेंट्स को कि ओके मैं अपने पुराने जितने भी रिजल्ट्स हैं फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास लाइक इन माय सेमेस्टर, जितने भी मेरे रिजल्ट्स आए हैं मैं उन सबको लूं, उनका एक रिग्रेशन कॉफिशिएंट, उनका एक पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाऊंगा, और उसके बाद पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स के बाद मैं उसका रिग्रेशन करूंगा, उसमें से आधे से कम मार्क्स मैं टेस्ट सेट के लिए यूज कर लूंगा और बाकी बचे हुए मेरी ट्रेनिंग सेट के लिए यूज हो जाएंगे। ठीक है। अब जो मेरा टेस्ट सेट मॉडल होगा मैं उसे अपने ट्रेनिंग के साथ वैलिडेट करवाऊंगा, और फिर उसके बाद जो मेरा आने वाला टेस्ट है उसके मार्क्स प्रिडिक्ट करके बताऊंगा। तो डैड इट विल टेक टाइम। क्लियर? Yes, sir. ओके सर। ठीक है, चलो चलो बेटा, थैंक्स लॉट। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके। Thank you.